दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले को अगर याद किया जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर 3 बार जौहर हुआ था। जौहर आप अगर नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको बताता हूँ। जौहर का अर्थ है कि जब राजा युद्ध में हार जाता है या वो युद्ध से वापस लौट कर नहीं आता है तो उसकी रानी और जितने भी सैनिक हैं जो युद्ध से लौट कर नहीं आते हैं, उनकी जो पत्नियां होती हैं वो जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती हैं। उसे ही जौहर कहा जाता है। तो ये जो मैदान आप देख रहे हैं इस वक्त, इस मैदान में जौहर हुआ था 3 बार और उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ लिखी गई है। ये जो इस वक्त ये जो मैदान आप देख रहे हैं, हरी घास का मैदान, किसी समय ये लाल चिताओं से, आगी से प्रज्वलित मैदान हुआ करता था। पहले ये करीबन 40 से 50 फीट नीचे था, उंडा था। यहाँ पर बाद में सरकार ने भराव करके इसको ऊपर करके समतल कर दिया गया है। उसके पीछे जो तकनीकी कारण बताया जाता है कि ये जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ की नींव जो थी वो कमज़ोर होने लगी थी, क्योंकि ये जो कुंड था, इस कुंड में हर साल बारिश में पानी भरा जाता था और उस पानी के कारण इसकी नींव कमज़ोर होने लगी थी या ऐसा होने की संभावना थी। तो उस कारण से इसे भर दिया गया और इसे पैक कर दिया गया। ऐसा कहते हैं कि जब विशेषज्ञों ने इसकी खुदाई भी की तो यहाँ पर राख और मानव हड्डियाँ भी उन्हें मिली, जिससे ये साबित होता है कि यहीं पर जौहर हुआ करता था। ये वो जगह है बलिदान की जहाँ पर भारतीय संस्कृति से सरोबार जो नारियां थी, उन्होंने अपने पति की पराजय के बाद दुश्मन के सामने समर्पण न करते हुए आत्मदाह करना बेहतर चुनाव समझा। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि आज अगर किसी पति पत्नी में कोई विवाद हो जाता है तो पत्नी पति को छोड़ने में सेकंड्स नहीं लगाती हैं, मिनट्स नहीं लगाती हैं। और एक ज़माना था जब पत्नियां अपने पति के सम्मान में, अपने देश के सम्मान में, अपने राज्य के सम्मान में यहाँ पर आत्मदाह कर लेती थी। सिर्फ 500 वर्षों में कितना ज़माना, कितना समय बदल गया है, सोचिए जरा। देखिए, ये वही स्थान है जहाँ पर जौहर हुआ था 3 बार, जहाँ 16,000 दासियों के साथ रानी पद्मावती ने जौहर किया था। अभी लोग इसे एक ग्राउंड समझ के यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये उनके जौहर का मेरे अनुसार तो अपमान है। अब ये कोई गार्डन नहीं है, ये बहुत बड़े त्याग और तपस्या की स्थल है, ये भूमि है जिसे नमन किया जाना चाहिए। वहाँ पर लोग घूम रहे हैं जैसे बड़ा भारी कोई मुआयना कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार तो यहाँ पे लोकल प्रशासन को इस मैदान में किसी के भी प्रवेश की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लोग यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कोई घूम रहा है, तो ये तो अपमान है उस जौहर का। फिर तो आपको क्या लगता है, क्या ये यहाँ पर लोगों का इस तरह से चलना प्रतिबंधित होना चाहिए ना? क्योंकि मुझे तो देखकर भी अपमानित लग रहा है कि ये उनके जौहर का कितना बड़ा अपमान है। उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, और आज लोग यहाँ वैसे घूम रहे हैं। सोचिए, जहाँ जिस अगर शमशान में भी हम जहाँ चिता को दाह संस्कार करते हैं वहाँ कोई पाँव नहीं रखता है। उस जगह पूजा करके वहाँ से हड्डियों को और राख को उठाया जाता है। तो फिर यहाँ पर लोग क्यों चल रहे हैं? ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इसकी आलोचना करता हूँ।